हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मोस्ट वेलकम है आप सभी को आज के इस प्यारे से सेशन में। बच्चा पार्टी आज के इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th का मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है समास। और ये जो चैप्टर है आपका समास, ये सिर्फ क्लास 9th के लिए नहीं बल्कि आपको क्लास 10th में भी मदद करेगा, 11th में भी, 12th में भी। अगर आप यहाँ पे समास पढ़ लेते हो तो आपके जब आप क्लास 12 में जाओगे फिर भी आपसे हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए आप सभी लोग यहाँ पे जरूर ध्यान देना और जितने लोग यहाँ प्रेजेंट है एक बार सेशन को लाइक करो और अपने दोस्तों तक जल्दी से शेयर कर दो, जल्दी से फैला दो, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग 10 से 15 मिनट के इस वीडियो में पूरा का पूरा समास क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग रेडी हो ना। तो यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे समझने की कोशिश करना। हम लोग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे जो कि सीधे बोर्ड में पूछा जाएगा। हम लोग लेंथी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। जो पढ़ेंगे वही पेपर में पूछेगा, वही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। बच्चा पार्टी आपके पेपर में समास का डिफिनीशन नहीं पूछता है कि समास को परिभाषित करे, ये नहीं पूछता है। आपसे पूछता है कि समास का अर्थ क्या होता है, ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका होता है संक्षिप्त, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। और आपके पेपर में पूछा जाता है समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। आप सभी को याद होना चाहिए। समास के 6 भेद होते हैं और 6 भेद को हम लोग बारीकी से समझेंगे कि 6 भेद कौन कौन होते हैं। और आपके पेपर में शब्द दे दिए जाते हैं और 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि ये अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, द्विगु है या द्वंद्व है। तो इन सबको हम लोग को समझना है ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देंगे। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त और समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक और चीज आप लोग जानो, पद के आधार पे, ये तो आपको पता है ना। समास के 6 भेद होते हैं लेकिन पद के आधार पे, ठीक है, पद के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। अब बोलोगे कैसे, तो आप सभी को पता है, ये सब पेपर में पूछा जाता है। अव्ययी भाव है ना, अव्ययी भाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। बच्चा पार्टी यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, जो आपके पेपर में पूछा जाएगा ना हम आपको वही बता रहे हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त होता है, ठीक है। और समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ऑप्शन वाला पूछा जाता है, ठीक है। आपके एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स में ये सब पूछे जाते हैं। फिर आपके पेपर में पूछा जाता है पद के आधार पर समास के कितने भेद, तो 4 भेद। फिर आपके पेपर में पूछा जाता है कि पूर्व पद है ना किसमें प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव में क्या होता है बच्चा पार्टी, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। आपके पेपर में पूछेगा कि कौन से समास में पूर्व पद प्रधान होता है और 4 ऑप्शन दिया जाएगा, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो आपको पता होगा तभी ना बता पाओगे, इसलिए आप लोग याद कर लो, रट्टा मार लो कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में उत्तर पद है ना, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब बाद वाला पद, ठीक है। तो ये बस पॉइंट याद कर लो, पॉइंट वाइज ही हम लोग पढ़ेंगे। अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान। द्वंद्व में क्या होता है, द्वंद्व मीन्स होता है जोड़ा, है ना। तो द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है ना, दोनों पद प्रधान होता है। और बहुव्रीहि समास में न पूर्व पद, न उत्तर पद, न दोनों पद, इसमें विशेष अर्थ देता है ना। जैसे दशानन, दशानन मतलब क्या होता है, रावण, तो इसमें तीसरा पद होता है, ठीक है ना, तीसरा पद प्रधान। चलिए, तो यहां तक तो आप में से किसी को भी कोई डाउट नहीं है ना अभी तक। समास का अर्थ संक्षिप्त याद रखना, समास के 6 भेद होते हैं लेकिन पद के आधार पे 4 भेद, है ना। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है यानी पहला पद, उत्तर तत्पुरुष में उत्तर पद यानी बाद वाला, और द्वंद्व यानी क्या होता है, जोड़ा। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि में न पूर्व पद न उत्तर पद, इसमें तीसरा पद विशेष अर्थ लेके आता है, ठीक है। तो यही आपके पद के आधार पे
समास के भेद है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं समास के 6 भेद, यानी सभी को पढ़ने एकदम बारीकी से। तो बच्चा पार्टी आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा जो शब्द है वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा? तो यदि शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो, उपसर्ग मतलब आप लोग जानते हो मूल शब्द के पहले लगता है उपसर्ग और प्रत्यय बाद में लगता है। यदि शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो वो अव्ययी भाव होगा। फॉर एग्जाम्पल शब्द की शुरुआत में, अगर किसी भी शब्द के शुरुआत में यथा, बे, प्रति और भर लगा हो, बच्चा पार्टी यहाँ पे सभी लोग ध्यान दो, किसी भी शब्द के शुरुआत में यथा, बे, प्रति और भर लगा हो वो आपका अव्ययी भाव होगा। जैसे यहाँ पे देखो शक्ति के आगे क्या लगा हुआ है? यथा लगा हुआ है, तो आंख बंद करके अव्ययी भाव मार देना आप अपने पेपर में, ठीक है, ओएमआर शीट में रंग देना। यहाँ देखिए किसी भी शब्द के आगे यथा, बे, प्रति, भर लगा हो, तो शक्ति के आगे यथा, यथा शक्ति अव्ययी भाव। जन्म के आगे क्या है? आ क्या है? उपसर्ग। आपको बोला गया है ना शब्द की शुरुआत में यथा, बे, प्रति, भर लगा हो या फिर शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो, तो जन्म के आगे आ उपसर्ग है ना, तो आपका आजन्म भी अव्ययी भाव है। प्रतिदिन, दिन के आगे प्रति है, देखो यहाँ पे प्रति है। बेकाम यानी यथा, बे, प्रति, भर, बे है ना। जैसे यहाँ पे रहता भर पेट, बच्चा पार्टी भर पेट, तो देखो पेट के आगे भर लगा हुआ है अव्ययी भाव, तो यथा, बे, प्रति, भर अगर शब्द के आगे लगा हुआ है वो अव्ययी भाव होगा, या फिर किसी भी शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो वो अव्ययी भाव होगा। तो यही आपका अव्ययी भाव पहचानने का नियम है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं तत्पुरुष समास पे, तो जिसमें विभक्ति चिन्ह आए, ठीक है, जैसे विद्यालय। विद्यालय कहने का मतलब क्या होता है? विद्यालय कहने का मतलब होता है विद्या, है ना, विद्या का आलय। तो आप लोग कारक पढ़े हो ना, कारक के 8 भेद होते हैं, 8 भेद के विभक्ति चिन्ह आपको पता होगा। तो ये का क्या है? संबंध का के की, संबंध कारक का चिन्ह होता है ना का के की, तो का क्या है? विभक्ति चिन्ह। तो जिसमें विभक्ति चिन्ह का बात आता हो ना वो आपका तत्पुरुष होगा। विद्यालय यानी विद्या का आलय, का विभक्ति चिन्ह है तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। गंगा जल यानी गंगा का जल, है ना, का क्या है? विभक्ति चिन्ह है, ये तत्पुरुष समास। जिसमें विभक्ति चिन्ह का बात आएगा वो तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट समास का भेद है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास तो और ज्यादा आसान है जब विशेषण और विशेष्य की बात हो, ठीक है, जब विशेषण और विशेष्य की बात हो। विशेषण मतलब आप लोग समझते होंगे संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे है चंद्रमुख, यानी मुख क्या है? संज्ञा। मुख का विशेषता बताया जा रहा है कि वो चंद्रमा के समान है, तो चंद्र क्या है? विशेषण हो जाएगा, है ना। चंद्रमुख यानी मुख का विशेषता बताया जा रहा है कि वो चंद्रमा के समान है, तो जिसमें विशेषण का बात और विशेष्य, विशेष्य क्या होता है? तो जो संज्ञा और सर्वनाम होता है ना वही आपका विशेष्य कहलाता है। तो चंद्रमुख, मुख का विशेषता बताया जाए चंद्रमा के समान, तो यहाँ पे ये आपका विशेषण हो जाएगा। तो अब विशेषण का बात आया कर्मधारय हो जाएगा। महाकवि यानी कवि का विशेषता बताया जा रहा है कि वो महान है। महान क्या है? विशेषण है ना। महाकवि यानी कवि का विशेषता बताया जा रहा है कि वो महान है, तो जब विशेषण और विशेष्य का बात आएगा कर्मधारय होगा। काली मिर्च यानी मिर्च की विशेषता बताई जा रही है कि वो काली है, तो जब हम विशेषण का बात करते हैं, विशेष्य का बात करते हैं, वो कर्मधारय के अंतर्गत आता है। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं द्वंद्व समास, बच्चा पार्टी। नेक्स्ट समास का भेद है नेक्स्ट, अरे बिरनी, बिरनी कहाँ से आ गया भाई, अभी तो मुझे बिरनी काट लेता। यहाँ देखो द्वंद्व समास क्या होता है? तो समास में योजक चिन्ह का प्रयोग हो, ठीक है, किसी भी समास, किसी भी शब्द में देखना योजक चिन्ह, योजक चिन्ह क्या होता है? ये योजक चिन्ह का प्रयोग हो या फिर जोड़ा में आता हो, ठीक है। माता पिता, माता पिता में देखो बीच में योजक चिन्ह है ना, आंख बंद करके हम लगा देंगे कि वो द्वंद्व समास है। और माता पिता तो जोड़ा में ही आते हैं ना, माता पिता, तो जोड़ा में आने वाले शब्द द्वंद्व समास होगा। रात दिन, रात और दिन, है ना, जोड़ा में आता है। दाल रोटी जोड़ा में आता है। छोटा बड़ा जोड़ा में आता है। भाई बहन जोड़ा में आता है। ये आपके द्वंद्व समास होंगे। नेक्स्ट है आपका द्विगु समास। द्विगु यानी समास का पहला पद संख्यावाची हो। द्विगु यानी संख्या का बात होगा, वो आपका द्विगु होगा। जैसे चौराहा, चौराहा मतलब 4 राहों वाला, तो यहाँ पे 4 क्या है बच्चा पार्टी? 4 आपका संख्या है ना, तो जब संख्या का बात आएगा तो वो आपका द्विगु समास होगा। समास का पहला पद संख्यावाची हो, तो चौराहा में 4 राहों वाला, है ना, 4 संख्या है, आपका द्विगु हो जाएगा। पंचवटी, पंच यानी 5, 5 क्या है? संख्या है, द्विगु हो जाएगा। त्रिकोण, त्रि यानी 3, है ना, 3 क्या है? संख्या है, आपका क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा, ठीक है। तो संख्या का बात आएगा, द्विगु समास होगा। चलिए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास आपका क्या होता है? तो जिसमें बने हुए शब्द का अर्थ किसी तीसरे व्यक्ति या
वस्तु से होता है, जैसे नीलकंठ, नीलकंठ हम किसे कहते हैं? कृष्ण को, है ना। तो नीलकंठ जिसमें आपको बताया गया था बहुब्रीहि समास में, जिसमें ना पूर्व पद प्रधान हो ना उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि एक विशेष अर्थ देता हो, ठीक है। तो नीलकंठ हो गया। लंबोदर, लंबोदर हम भगवान गणेश को बोलते हैं, है ना। तो वीआईपी लोग जो है बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। दशानन हो गया, वीणा पानी माँ सरस्वती को कहते हैं, वीणा पानी हो गया, ठीक है। गजानन हो गया, ये सब आपका क्या हो गया? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो यही आपके समास के 6 भेद थे, है ना। हम लोगों को समास में आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे 12 में चले जाओ, 10th में चले जाओ, किसी भी क्लास में चले जाओ, समास से आएगा अगर आपके पेपर में, यही सब आएगा। आपको जानना है कि समास का अर्थ क्या है, संक्षिप्त। एंड समास का कितने भेद है? 6 भेद है। 6 भेद के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया है। फिर आपके पेपर में यह भी पूछा जाता है समास का जो है ना पद के आधार पे कितने भेद? 4 भेद। और किसमें पूर्व पद प्रधान होता है, किसमें उत्तर पद प्रधान होता है, किसमें दोनों पद प्रधान होता है, ये सब भी आपको जानना जरूरी है। किसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ये भी जानना जरूरी है, जो कि मैंने आपको बताया है फर्स्ट ही पेज में, ठीक है। तो बस आपका समास यहाँ पे पूरा एंड हो गया। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही वीडियोज हम आपके लिए और लेके आएंगे, शॉर्ट वीडियोज, ठीक है। तब तक के लिए बाय 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 ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, अच्छे से खाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।